हेलो एवरीवन। आज की हमारी स्टोरी है एक 11 बिलियन डॉलर की कंपनी के सामने अकेला खड़ा एक इंसान। एक ऐसी कहानी जो आपको सिखा देगी कि अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। आज के ज़माने में जहाँ दुनिया को लगता है कि अकेला हूँ मैं शायद कुछ ही ना कर पाऊँ, सिस्टम को बदल ना सकूँ, इसमें मेरा कौन ही साथ देगा। तो ये कहानी है आपके लिए, ये कहानी आपका नज़रिया ही बदल देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक साधारण व्यक्ति ने ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने एक 11 बिलियन डॉलर की बहुराष्ट्रीय कंपनी की योजना को ही रोक दिया। ये कहानी है प्रफुल्ल सामंतारा की, उस इंसान की जिसने न तो कोई बड़ी राजनीतिक ताकत अपने साथ रखी, न ही अरबों रुपए उसके पास थे। उसके पास सिर्फ सच था, हिम्मत थी और अपने लोगों के लिए लड़ने का जज्बा था। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित नियामगिरी पहाड़ियाँ बाहर से देखने पर सिर्फ हरे भरे जंगल लगती हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले डोंगरिया कोंद आदिवासियों के लिए ये पहाड़ियाँ सिर्फ ज़मीन नहीं है बल्कि भगवान का रूप है। नियामगिरी की गोद से निकलने वाली नदियाँ, झरने और जंगल लगभग 50 लाख लोगों की जिंदगी को किसी न किसी रूप में सहारा देते हैं। यहाँ की मिट्टी, पेड़ और जल स्रोत हजारों वर्षों से प्रकृति और इंसान के बीच का संतुलन बनाए हुए हैं। लेकिन फिर एक दिन इन पहाड़ियों के नीचे छिपे खनिज भंडारों पर पूरी दुनिया की नज़र पड़ी। यहाँ बड़ी मात्रा में बॉक्साइट मौजूद था, जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एक बड़ी कंपनी ने यहाँ खनन करने की योजना बनाई। कागजों पर यह विकास का सपना लग रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि यदि इन पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर खनन शुरू किया गया तो दर्जनों नदियों और झरनों का प्राकृतिक जल स्रोत प्रभावित हो सकता है। जंगल कटते वन्य जीवों का घर उजड़ता है और आदिवासी समुदायों के अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाता है। जब ज़्यादातर लोग इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर रहे थे, तब प्रफुल्ल सामंतारा ने आवाज़ उठाई। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना शुरू किया। उन्होंने आदिवासियों को बताया कि संविधान और कानून उन्हें अपने से जुड़ी जमीन और वहाँ के जंगलों की सुरक्षा करने का अधिकार देते हैं। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। जैसे जैसे आंदोलन मजबूत होता गया, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ता गया। उन्हें बदनाम किया गया, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। कई बार तो धमकियां भी मिली। कहा जाता है कि उन्हें अगवा तक करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वे फिर खड़े हो गए। उनका मानना था कि अगर आज वे चुप हो गए तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें शायद कभी माफ़ नहीं करेंगी। सालों तक चली इस लड़ाई ने आखिरकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। 2013 में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियामगिरी के भविष्य का फैसला वहाँ रहने वाले आदिवासी समुदाय करेंगे। इसके बाद 12 ग्राम सभाओं में मतदान कराया गया। यह सिर्फ एक वोट नहीं था, यह जंगल और खनन के बीच का चुनाव था। यह परंपरा और मुनाफे के बीच का चुनाव था। यह प्रकृति और विनाश के बीच का चुनाव था। एक एक करके सभी 12 ग्राम सभाओं ने खनन के खिलाफ फैसला सुनाया। उनके निर्णय ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक तरफ अरबों डॉलर की कंपनी थी, दूसरी तरफ जंगलों में रहने वाले साधारण लोग, जिनकी आवाज़ को अक्सर सबसे कमज़ोर समझा जाता है। इस संघर्ष ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि लोकतंत्र सिर्फ संसदों और बड़े शहरों में नहीं होता है। लोकतंत्र उन गांवों में भी होता है जहां लोग अपनी ज़मीन, अपने जंगल और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े होते। प्रफुल्ल सामंतारा को बाद में प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज से भी सम्मानित किया गया।
जिसे अक्सर पर्यावरण के क्षेत्र का ग्रीन नोबल कहा जाता है। लेकिन शायद उनके लिए ये सबसे बड़ा सम्मान ये पुरस्कार नहीं था। सबसे बड़ा सम्मान था कि नियामगिरी की पहाड़ियों का आज भी हरा भरा खड़ा होना। आज भी वहाँ नदियाँ बह रही हैं, आज भी जंगल सांस ले रहे हैं और आज भी आदिवासी बच्चे उन्हीं पहाड़ियों की छांव में खेल रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी इतिहास बदलने के लिए हजारों लोगों की नहीं, सिर्फ एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो सच के लिए खड़ा होने का साहस रखता हो। क्योंकि जब इरादे मजबूत हों तो अकेला इंसान भी अरबों डॉलर की ताकत को चुनौती दे सकता है। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी ही और भी मोटिवेशनल एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।